वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सुरैली मिश्रा में। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल के बाद ईरान ने इजराइल पर बहुत सारी मिसाइलें दागी हैं और दुनिया को टेंशन है कि कहीं ये बड़े युद्ध में ना बदल जाए। सूत्रों के मुताबिक इस बार ईरान ने करीब 180 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं और ये हमला अप्रैल से भी बड़ा है। तब ईरान ने अप्रैल में जो हमला किया था उसमें 110 बैलिस्टिक मिसाइलें और करीब 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें दागी थी। लेकिन तब ईरान के डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया था। लेकिन इस बार ऐसा जानने को मिला है कि बहुत सारे जो मिसाइल हैं जो इजराइल के टेरिटरी में गिरी हैं और नुकसान भी किया, इसलिए इसको बड़ा अटैक माना जा रहा है। ईरान के मुताबिक जो 90% जो मिसाइल है उसकी टारगेट पे लगी हैं जो इस बार उसने हमला किया है। लेकिन इजराइल कह रहा है कि ज्यादातर मिसाइल उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने हवा में ही रोक दिया। लेकिन कुछ हमको जान माल का नुकसान मीडिया के थ्रू देखने को मिला है। देखिए, अब यह सवाल उठता है कि दिमाग में आ रहा होगा कि कौन सा ज्यादा ताकतवर है, कौन सा देश, इजराइल या ईरान। अगर युद्ध हुआ फ्यूचर में बड़े लेवल पे, किसके पास कितनी ताकत है, कौन किस पे भारी पड़ेगा, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, किसके पास है कितनी ताकत। सबसे पहले हम देखें, नक्शा देख लेंगे। मिडिल ईस्ट में हम देखते हैं कि ये है हमारा ईरान और यहाँ पे है इजराइल। ये है ईरान और ये है इजराइल। यहाँ करीब इजराइल से ईरान की जो दूरी है कम से कम 2100 किलोमीटर की दूरी है और ज्यादा संभावनाएं हैं जब भी युद्ध होगा तो जो एयर से युद्ध होगा वो ज्यादा होने की संभावना है। जमीनी लड़ाई के कम होने की संभावना है, लेकिन ज्यादातर एयर की लड़ाई होगी। आइए जानते हैं फिर एक एक करके कि किस सैन्य पावर किसकी ज्यादा है। सबसे पहले जानते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉपुलेशन में कौन सा देश। देखिए, ईरान के पास करीब 8 से 9 करोड़ की जनसंख्या है इस समय और इजराइल के पास 96 है, करीब 1 करोड़ के आसपास उसकी जनसंख्या है। और एरिया वाइज भी करीब 20 गुना, एरिया वाइज भी 20 गुना बड़ा है ईरान इजराइल से। आप देख सकते हैं इजराइल ये छोटा सा देश और ईरान इतना बड़ा सा, करीब 20 गुना एरिया में भी बड़ा है और पॉपुलेशन में भी करीब 8 से 9 गुना बड़ा है ईरान। आइए जब जानते हैं सबसे पहले हम पर्सनल स्ट्रेंथ के बारे में। सबसे पहले जो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, करीब जो सेना है ईरान के पास वो करीब 6.5 लाख के आसपास है, 6 लाख से ज्यादा है। ये सारी जानकारी हमको सिपरी की जो संस्था है विश्व लेवल पे जो बताती है कि किसके पास कितनी मिलिट्री बेस वगैरह है उससे मिली है। उसके अकॉर्डिंग करीब 6 लाख से ज्यादा जो जनसंख्या है या मिलिट्री पावर है वो ईरान के पास है। और वहीं इजराइल के पास करीब एक्टिव करीब 1,70,000 मिलिट्री पावर है। रिजर्व पर्सनल में करीब 3.5 लाख के करीब ईरान के पास है और इस 4,65,000 के करीब इसके पास है, इजराइल के पास है। ठीक है दोस्तों, आइए जब जानते हैं एयर पावर के बीच में। मैंने जैसे अभी आपको पहले भी बताया कि ज्यादातर युद्ध जो होने की बात है, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने किलोमीटर का, करीब 2100 किलोमीटर का डिफरेंस है और जो ज्यादातर युद्ध होने की संभावना है वो एयर से होने की संभावना है। तो एयर पावर ही सबसे मेन लड़ाई का वो रहेगा और इसलिए एयर पावर को जाना जरूरी है। टोटल इजराइल के पास एयरक्राफ्ट है 612 फाइटर जेट्स और ईरान के पास कितने हैं, 551 फाइटर जेट्स। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो इजराइल के पास एयरक्राफ्ट है उसमें F-14 जो उसने अमेरिका से खरीदे हैं, F-35 जो कि रडार से भी बच सकता है और छिप करके युद्ध लड़ने में महारत हासिल है। ये युद्ध में ज्यादातर कारगर होंगे जब भी एयर से ज्यादातर लड़ाई होगी। ईरान के पास वही अगर देखा जाए तो करीब इतने फाइटर जेट है, लेकिन ईरान के पास जो भी फाइटर जेट है उसमें करीब शामिल है F-45, F-55, F-14S करके जो लड़ाकू विमान है वो शामिल है। इजराइल के पास बहुत सारे ऐसे हेलीकॉप्टर्स भी हैं जो कि ऐसे युद्धों में महारत हासिल है, छिप करके लड़ाई लड़ने में या तेजी से लड़ने में महारत हासिल है। लेकिन ईरान के पास जो हेलीकॉप्टर है वो करीब 1960 के दशक के हैं, 1960 के दशक के हैं। और ईरान में बहुत सारे ऐसे जो पार्ट्स भी हैं, जो पुर्जे भी हैं, वो किस तरीके से उसके पास है, ईरान के पास जो जेट्स हैं उनका रख रखाव या टेक्नोलॉजी किस बेस पे है। ईरान इजराइल के पास जो भी फाइटर जेट हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं, बहुत ही उन्नत किस्म के हैं। लेकिन ईरान के पास जो फाइटर जेट्स हैं उसमें संभावनाएं कम है कि उतनी टेक्नोलॉजी न हो और वो कम से कम कम साबित होंगे इजराइल की अपेक्षा। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले भी बता दिया कि इजराइल और ईरान के बीच में 2100 किलोमीटर। तो जो भी देश ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम जिसका ज्यादा होगा या बेहतर होगा एयर, उस पर भारी पड़ने की ज्यादा संभावना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इजराइल के पास
उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी है, जैसा कि ज्यादातर आपने आयरन डोम सिस्टम के बारे में सुना होगा। लेकिन इसराइल के पास केवल यही आयरन डोम ही नहीं है, उसके पास ये तीन सिस्टम में वर्क करता है। सबसे पहले उसके पास तीन चीजें हैं। सबसे निचले लेवल पे है आयरन डोम। जब भी कोई मिसाइल से हमला करता है कोई भी देश, तो सबसे निचले लेवल पे, जो कि करीब 10 किलोमीटर या 70 किलोमीटर, 10 से 70 किलोमीटर की रेंज पे जो सबसे नीचे मिसाइलें आती हैं, उसको डिटेक्ट करता है आयरन डोम, उसको हवा में ही खत्म कर देता है। उसके ऊपर जो दूसरी लेयर होती है उसे कहते हैं डेविड स्लिंग, जिसने अमेरिका के साथ में मिलकर के इसराइल ने बनाया है। वो करीब 300 किलोमीटर ऊपर, मिसाइल अभी नीचे ही नहीं है, 300 किलोमीटर ऊपर के ऊपर ही मिसाइल को क्या कर देता है, डिटेक्ट करके उसको हवा में ही खत्म कर देता है। और उसका जो सबसे ऊपर की टॉप लेयर होती है उसे कहते हैं एरो सिस्टम। इस सिस्टम में करीब 2000 किलोमीटर के ऊपर से, मतलब हवा में ही एकदम सबसे ऊपर ही मिसाइल को, दूर से ही मिसाइल को डिटेक्ट करके 2000 किलोमीटर के पास में ही, उतने दूर से ही मिसाइल को वो खत्म कर सकता है। और इन सब में जो मिसाइलें होती हैं, उन मिसाइलों के करीब जो 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, इस स्पीड से ये मिसाइलें निकलती हैं और उसको जाकर के खत्म कर देती हैं। करीब एक आयरन डोम की कीमत होती है करीब 1000 करोड़ रुपए। और उसमें जो एक मिसाइलें लगती हैं, कम से कम एक आयरन डोम से कम 80 से 90 मिसाइलों को, जो ऊपर से अटैक होता है दूसरे देशों से, उसको खत्म कर सकता है। और एक मिसाइल की करीब कीमत होती है 35 लाख रुपए तक की। ठीक है दोस्तों, तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो इजराइल के पास है, और इस टेक्नोलॉजी में इजराइल ने बहुत सारे ऐसे जो मिसाइल है, अभी उसको लेबनान वगैरह आसपास के देशों से भी जा रही है, इसी डिफेंस सिस्टम की वजह से ही इजराइल को बचाव मिला है। और जो अभी ईरान ने हमला किया है उसमें देखा भी जा रहा है, ना ही किसी व्यक्ति के मरने की अभी घटना या न्यूज कोई सामने आई नहीं है इजराइल की तरफ से। क्यों ऐसा हो सका? क्योंकि ज्यादातर मिसाइलें जो है, इजराइल ने कहा है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको हवा में ही रोक दिया। ये टेक्नोलॉजी ईरान के पास अभी नहीं है। तीसरी बात करते हैं लैंड फोर्सेस के बारे में। देखिए, जो टैंक्स हैं वो इजराइल के पास है 1370 के करीब, और ईरान के पास है 1996 के करीब। आर्म्ड व्हीकल्स करीब 43,000, और ईरान के पास 65,765, और रॉकेट आर्टिलरी 775। जाहिर सी बात है कि इस लैंड फोर्सेज और टैंक्स वगैरह में ईरान के पास ज्यादा है। लेकिन वही बात है कि जो टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो पावर है उनके जो टैंक्स वगैरह में, वो इजराइल के पास ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी है। ठीक है दोस्तों, इस मायने में तो अगर भले ही ईरान के पास टैंक ज्यादा हो, लेकिन जो टेक्नोलॉजी, जो युद्ध करने की क्षमता इजराइल के टैंक्स के पास है, वो ईरान के पास नहीं है। आइए बात करते हैं नेवल, समुद्र में जो ताकत है। जो फ्रेज है इजराइल के पास, जैसा रिपोर्ट करना कोई नहीं है, लेकिन जो फ्रेट है वो 7 किसके पास, ईरान के पास है। और सबमरीन कितनी है इजराइल के पास? 5, और सबमरीन ईरान के पास 3। ठीक है दोस्तों, देखिए पेट्रोल वेजल 45 है, माइनर वारफेयर वेजल जो है 1 है ईरान के पास। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इजराइल के पास अगर फ्रेट वगैरह इस तरीके के जो विमान है वो नहीं है, लेकिन इस टाइप की जो जहाजें हैं इजराइल के पास, ज्यादातर इजराइल क्या करता है, यूएसए के जो नेवल शिप्स हैं, जैसे अब्राहम लिंकन जो सबसे बड़ा है, उसमें मिडिल ईस्ट में जो उसका नेवल शिप है, फ्रेट है, उसका सहारा लेता है। ज्यादातर जो भी 3-4 उसके फ्रेट काम करते हैं यूएसए के, वो किसके लिए काम करते हैं? इजराइल के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए। तो इजराइल के पास ऐसा नहीं कह सकते कि ये फ्रेट भले नहीं हो, उसका नहीं, लेकिन यूएसए उसका सबसे संबंधी है, और सारी सुविधाएं, अपनी टेक्नोलॉजी वो यूएसए इजराइल को देता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आते हैं डिफेंस बजट के बारे में, कि स्वदेश रक्षा बजट, उसका रक्षा में कितना पैसा खर्च करता है। जैसा सूत्रों से पता चला है या जो भी रिपोर्ट्स के द्वारा करीब माना जाता है कि 7 गुना बजट ज्यादा है इजराइल का। जाहिर सी बात है, इजराइल मिडिल ईस्ट में चारों तरफ दुश्मनों से घिरा है, तो उसको रक्षा पे ज्यादा पैसा खर्च करता है। इजराइल का 7 गुना बजट ज्यादा है किसके अकॉर्डिंग, कंपेरिजन में, ईरान के कंपेरिजन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एक रिपोर्ट के करीब करीब 25 बिलियन जो कि एस्टिमेट लगाया गया है, जो इजराइल का बजट है, और करीब 10 बिलियन के करीब जो ईरान का बजट है। और आपको पता चल रहा होगा कि इस समय ईरान का जो वहां पे काफी गरीबी, और इस समय काफी हालात ईरान के इकोनॉमिक तौर पे काफी अच्छे नहीं है, वो काफी सफर कर रहा है इस चीजों में। लेकिन ज्यादातर जो इजराइल के पास पैसे बहुत हैं, और करीब 50 बिलियन डॉलर का रक्षा समझौता इजराइल और अमेरिका के बीच है।
और इजराइल पैसे के मामले में काफी मजबूत है, दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट कंपनियां इजराइल में है। इस वजह से इजराइल डिफेंस बजट में ज्यादा मजबूत है और ज्यादा टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्च करता है, जबकि ईरान इन सब चीजों में काफी पीछे है। आइए बात करते हैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की। देखिए, ज्यादा तो जो इजराइल है, इजराइल साफ तौर पे तो सीधे नहीं कहता, लेकिन जो रिपोर्ट्स और दुनिया के जो सबसे बड़े विशेषज्ञों के द्वारा जो बात की गई है उसमें माना जाता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। करीब 80 से 90 न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर उसके पास बॉम्ब्स हैं इजराइल के पास। वो डायरेक्ट तौर पर सीधे तो कहता नहीं। और जहां तक ईरान की बात है, ईरान के पास अभी सीधे तौर पे तो कोई इस तरीके का न्यूक्लियर पावर है नहीं, लेकिन वो करीब न्यूक्लियर पावर बनने के काफी करीब है। ईरान करीब 50 से 60% उसका काम पूरा हो गया है। और यही वजह है कि ईरान के पीछे अमेरिका और इजराइल पड़े हैं कि कहीं ईरान न्यूक्लियर पावर बन न जाए, नहीं तो वो काफी खतरा होगा इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए। लेकिन माना जाता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर पावर है। इस मायने में जो इजराइल है वो ईरान से 20 साबित होता है। अब आइए बात करते हैं टोटल किस तरीके से। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना दिया है, आप देख सकते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितनी है उसकी, ईरान और इजराइल का। एक्टिव मिलिट्री पर्सनल जो आपको मैंने बताया, रिजर्व पर्सनल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, टोटल पर्सनल, टोटल एयरक्राफ्ट कितने हैं, फाइटर जेट कितने हैं, इजराइल के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स कितने हैं, टैंक्स कितने हैं, आर्म व्हीकल कितनी है, सिर्फ यूनिट फ्रेट्स कितने हैं, सबमरीन कितनी है, ठीक है, पेट्रोल वेजल। इस तरीके से मैंने एक डेटा बना दिया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी कभी भी दोनों देशों के बीच में युद्ध होगा तो कौन सा देश, हम यही चाहेंगे कि युद्ध ये आगे बढ़े ना, इस तरीके की स्थिति ना आए, क्योंकि युद्ध में ज्यादातर जान माल का नुकसान होता है, जनता परेशान होती है। लेकिन आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि कौन किस पे भारी पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।